हे दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे माइट मॉडल के बारे में। दोस्तों, माइट का यूज़ पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही टेंस में किया जाता है। इससे पहले हम मे मॉडल के बारे में जान चुके हैं। मे और माइट मॉडल में ज़्यादा फर्क नहीं है। दोनों का यूज़ मोस्टली एक जैसे ही किया जाता है। तो अगर आपका मे को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर ना हो तो ये वीडियो ज़रूर देखिए ताकि हम माइट मॉडल को आसानी से जान सके। आइए प्रेजेंट टाइम में माइट का लॉजिक समझते हैं। जब भी प्रेजेंट टाइम में किसी एक्शन के होने की बहुत कम संभावना होती है। एग्जाम्पल, शायद ही खा सकता हूँ, शायद ही पी सकता हूँ, शायद ही सो सकता हूँ, शायद ही जा सकता हूँ, एटसेट्रा। नोट: जब हम हिंदी के वाक्य देखते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि शायद ही शब्द आए। इसकी जगह सीधे खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, सो सकता हूँ, जा सकता हूँ भी आ सकता है। इसके अलावा रिक्वेस्ट और मे के पास्ट रूप के लिए भी माइट मॉडल का यूज़ किया जाता है। माइट मॉडल के सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास रूल होता है डूओ प्लस माइट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इस रूल को अच्छे से समझ लीजिए। आइए एक बार फिर रिपीट करते हैं। डूओ प्लस माइट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे यहाँ सभी के साथ माइट का यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास रूल है तो देर किस बात की, आइए पहला सेंटेंस बनाते हैं। मैं शायद ही खेल सकता हूँ। अब इंग्लिश में खेलने के लिए प्ले यूज़ होता है तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूओ यानी आई एंड डूअर के बाद माइट आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। अब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। लॉजिक: नेगेटिव वाक्य बनाते समय माइट के बाद नोट जोड़ देते हैं। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। मैं शायद नहीं खेल सकता हूँ। डूओ यानी आई एंड डूअर के बाद माइट आएगा और माइट के बाद नोट जोड़ देते हैं एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले। हमारा नेगेटिव वाक्य भी रेडी हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। लॉजिक: क्वेश्चन बनाते समय माइट सबसे पहले यानी डूअर के भी पहले आता है। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। क्या तुम खेल सकते हो? अब सबसे पहले माइट आएगा एंड डूअर यानी यू एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी प्ले। हमारा क्वेश्चन भी रेडी हो गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। वे शायद ही कार बेच सकता है। अब इंग्लिश में कार बेचने के लिए सेल कार यूज होता है तो हमारा वाक्य हो जाएगा डूओ यानी ही एंड डूअर के बाद माइट आएगा एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी सेल कार। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए नेगेटिव वाक्य बनाते हैं। वे शायद कार नहीं बेच सकता है। डूओ यानी ही एंड डूअर के बाद माइट आएगा एंड माइट के बाद नोट जोड़ देते हैं एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी सेल कार। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या वे कार बेच सकता है? अब सबसे पहले माइट आएगा एंड डूओ यानी ही एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी सेल कार। हमारा वाक्य रेडी हो गया। आइए अब रिक्वेस्ट के रूप में माइट का यूज़ देखते हैं। जब किसी एक्शन को करने की बहुत ही पोलाइट रूप से रिक्वेस्ट की जाती है। एग्जाम्पल: क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? अब इंग्लिश में प्रश्न पूछने के लिए आस्क ए क्वेश्चन यूज़ होता है तो हमारा वाक्य हो जाएगा
अब सबसे पहले माइट आएगा एंड डुओ यानी आई एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी आस्क ए क्वेश्चन हमारा वाक्य बन गया। आइए एक और वाक्य देखते हैं। क्या मैं किताब ले सकता हूँ? अब इंग्लिश में किताब लेने के लिए टेक बुक यूज़ होता है, तो हमारा वाक्य हो जाएगा। अब सबसे पहले माइट आएगा एंड डुओ यानी आई एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी टेक बुक हमारा वाक्य बन गया। आइए अब मैं के पास्ट रूप में माइट का यूज़ देखते हैं। जब भी पास्ट टाइम में किसी एक्शन को करने की रिक्वेस्ट की जाती है तब मैं मॉडल माइट में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल, राम ने पूछा क्या वे कार उधार ले सकता है? अब इंग्लिश में पूछने के लिए आस्क यूज़ होता है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड। इसी तरह से कार उधार लेने के लिए बोरो द कार यूज़ होता है। अब यहाँ दो वाक्य मिक्स होकर एक वाक्य बन रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना। पहला वाक्य बनाते हैं यानी राम ने पूछा। अब पास्ट के लिए हम डुओ प्लस एक्शन की सेकंड फॉर्म इस रूल का यूज करते हैं। ये हम डिटेल से डिड टाइम वर्ड वाले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो जरूर देखिए। आइए हमारा वाक्य देखते हैं। डुओ यानी राम एंड एक्शन की सेकंड फॉर्म यानी आस्क्ड। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। क्या वे कार उधार ले सकता है? अब यहाँ क्या के लिए इफ का यूज होता है। इसको डिटेल से कंडीशंस वाले वीडियोस में जानेंगे। इसके बाद डुओ यानी ही एंड डूअर के बाद मैं आता है और पास्ट में होने की वजह से मैं माइट में कन्वर्ट हो जाता है एंड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म यानी बोरो द कार हमारा वाक्य रेडी हो गया। मुझे उम्मीद है आपका माइट को यूज़ करने का लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्ट से देखें। नाउ टू एंड, अगर आप नए हैं एंड हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। इससे जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेसन के सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे इंग्लिश जानो यूट्यूब चैनल के होम पेज पर जाइए। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ, ताकि वो भी इजीली अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें और अपने करियर में सक्सेस पाने के साथ साथ इस वर्ड को और भी बेहतर जगह बना सकें। ऑल द बेस्ट एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।